बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको ज़ीरेक्स बायोलॉजी की वीडियोस में। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा है एक्सक्रीशन पर। एक्सक्रीशन क्या है, उसकी एटमोलॉजी क्या होती है, डेफिनेशन क्या है और उसका बेसिक मैकेनिज्म समझने के लिए हम क्या करेंगे कि प्लांट्स को एज ए रेफरेंस ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन का वर्ड जो है उसका बेसिक ओरिजिन क्या है। तो सबसे पहले इसकी एटमोलॉजी जो है उसकी तरफ आए तो वो कहते हैं कि दैट वर्ड कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एक्सक्रीशन। ये वर्ड लिया गया एक्सक्रीशन में से, जो फ्रेंच वर्ड था, विद इट्स लैटिन रूट एक्सनेयर। इसका जो बेसिक रूट वर्ड है दैट कम फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है टू डिस्चार्ज, किसी चीज़ को खारिज करना। तो एक्सक्रीशन अ प्रोसेस क्या है, उसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहता है दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो एक्सक्रीशन जो है ये बेसिकली आपके पास क्या है कि एलिमिनेशन है, निकालना है वेस्टफुल प्रोडक्ट्स का जो कि हमारी बॉडी में बनती हैं एज ए बाई प्रोडक्ट और हमारे लिए वो नुकसानदेह हो सकती हैं। और उसमें जो बेसिक कह लें कि केमिकल होना चाहिए वो नाइट्रोजनस वेस्ट होना चाहिए। अब देखते हैं कि इंसान या कोई भी जानदार या जानवर जो है वो कौन कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स असिमिलेट कर रहा है और असिमिलेट करने के बाद उसके नतीजे में कौन कौन सी बाई प्रोडक्ट्स बन रही हैं जब उसको इस्तेमाल किया जाए। तो असिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स, हमारे पास 3 बेसिक जो है टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर 1 कार्ब्स हैं, नंबर 2 लिपिड्स हैं, नंबर 3 हमारे पास प्रोटीन्स या न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। अब कार्ब्स और लिपिड्स को जब मेटाबोलाइज हमारी बॉडी करती है तो वो सिंपली कन्वर्ट कर देती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और दूसरी तरफ हमारे पास जो प्रोटीन है, जब प्रोटीन को मेटाबोलाइज किया जाएगा तो दैट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये असल में एक बेसिक बाई प्रोडक्ट है जो कि प्रोटीन के मेटाबोलाइज होने पर बनेगी और इसको बॉडी में से एक्सक्रीट किया जाएगा। अब एक्सक्रीशन के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम प्लांट्स को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म लेंगे। तो अब आपके पास क्या है कि टॉपिक की जो बेसिक हेडिंग है दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो शामिल है। वेस्ट प्रोडक्ट में नंबर 1 हमारे पास ऑक्सीजन है, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड है, नंबर 3 हमारे पास वाटर है और इन तीनों के अलावा भी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी शामिल होते हैं। ऑक्सीजन जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन और नंबर 3 पे वाटर जो है दैट इज बाई प्रोडक्ट फॉर बोथ, यानी रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट या वेस्टफुल प्रोडक्ट आती है वो क्या है, वो वाटर है। अब देखा जाएगा कि प्लांट जो है वो इस तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स को कहां पे स्टोर करता है। स्पेसिफिकली अगेन हम यहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करना चाह रहे हैं। तो यहां पे स्टोरेज ऑफ वेस्ट पर आते हैं तो वो कहते हैं कि प्लांट्स हैव लार्ज वैक्यूल्स व्हिच हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ वेस्ट। तो हमें पता है कि जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक बेसिक फर्क होता है वो उसके वैक्यूल का साइज भी है। तो प्लांट का जो वैक्यूल है उसका साइज बड़ा होता है, जिसे हम स्टोरिंग ऑर्गेनल का भी नाम दे सकते हैं। कई किस्म की डिफरेंट जो बॉडी में बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं प्लांट के वो वहां पे स्टोर की जाती हैं, जिसमें वेस्ट भी शामिल है फूड और वाटर के अलावा। तो प्लांट जो है उनके पास बड़े साइज के वैक्यूल्स हैं। फिर देन वो कहता है कि जब वहां पे वेस्ट इकट्ठा होना शुरू होता है तो उनकी कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो देखा ये गया है कि वो क्रिस्टल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। ये क्रिस्टल की शक्ल जो है, जो वेस्ट हमारे पास मौजूद है, वो नेचर के लिहाज से ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब हमने देखते हैं कि ये जितना भी उसने वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में इकट्ठा कर लिया है, अब उसको किस मैकेनिज्म के थ्रू या कौन से बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करेगा। तो मैकेनिज्म को समझने के लिए वो कहते हैं कि देयर आर 3 वेज थ्रू विच नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स। यानी अब हमने वो 3 तरीकेकार पे बात करनी है जिसके जरिए जो है पौधा अपनी बॉडी में से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करेगा। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं लीव्स, यानी पत्ते। अब पत्ते जो हैं इनको हम एक्सक्रीटोफोर्स भी कहते हैं। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट जो है प्लांट का दैट इज एक्यूमुलेटेड इन द लीव्स। अब लीव्स जो हैं वो इसको वेस्ट को इकट्ठा करते जाते हैं एंड बिकम येलो इन कलर। अब हमें किस तरह पता लगेगा कि लीफ के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है या नहीं है? तो वो बेसिकली उसके अंदर कलर का वेरिएशन आना है। नॉर्मली जो हमारे पास पत्ते का रंग होता है वो है हरा, लेकिन जिस तरह ही उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू होता है तो उसका रंग येलो हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है, हमें लगता था कि शायद ये जो
पीला रंग होना है पत्ते का इसका मतलब है कि इसमें क्लोरोफिल की कमी हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ऐसा होता है कि क्लोरोफिल वहीं पे मौजूद है जब हम उसे माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, बल्कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट का येलो कलर है वो उसमें डोमिनेट कर रहा है, जिसकी बुनियाद पर उसका रंग हमें येलो नजर आ रहा होता है। बट इसका मतलब अगेन हमारे जहन में ये नहीं आना चाहिए कि इसके अंदर क्लोरोफिल की कमी हो चुकी है, क्लोरोफिल नहीं बन रहा। क्लोरोफिल आज भी उसमें मौजूद उतना ही है जितना पहले था, बट अब ज्यादा जो जैसे हम कहेंगे कि डोमिनेंट कलर हमारे सामने आ रहा है वो नाइट्रोजनस वेस्ट का आ रहा है बनिस्बतन उस क्लोरोफिल का। अब जब ये सारा का सारा उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा हो गया लीफ में, तो उसको अब बॉडी में से अलग भी करना है और उसकी जगह नए लीव्स भी लगाने हैं। तो वो किस तरह इन तमाम चीजों से प्लांट गुजरता है, तो वो कहता है कि उसके पास एक मौसम आता है जिसे हम ऑटम कहते हैं, यानी हज़ा। दीज लीव्स आर डिस्टाइंड टू फॉल ऑफ टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। तो हज़ा का एक ऐसा मौसम है जिसके अंदर प्लांट के पास एक मौका होता है इन तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट से छुटकारा हासिल करने का। तो वो सिंपली क्या है, उस टाइम पे पत्ते गिरा देता है जिसे हम पतझड़ भी कहते हैं, और जब पत्ते गिर जाते हैं तो वो सिंपली क्या है कि फिर उसकी जगह नए पत्ते उगा लेता है और नेक्स्ट सीजन तक क्या है उसके अंदर फिर अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्यूमुलेट करेगा। अब ये जो पत्ते हैं ये एक गुड सोर्स ऑफ मिनरल है जो कि ज़्यादातर गार्डनर्स वगैरह जानते होते हैं और वो इसको इस्तेमाल भी करते हैं गार्डनिंग में। और सेकेंडली अगर बात करूं तो एनिमल्स भी ज़्यादा प्रेफर जो करेंगे वो इन्हीं लीव्स को करेंगे क्योंकि इनमें मिनरल ज़्यादा होते हैं। वो नेचुरली अगर आप देखें कभी जो आपके पास गॉड्स हैं, शीप्स हैं और ये काउज हैं, ये ज़्यादा लाइक करती हैं उन पत्तों को खाना जो कि गिरे हुए होंगे और जिनका रंग येलोइश खास तौर पे हुआ होगा। सेकेंड जो हमारे पास वे है टू गेट रिड ऑफ दैट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द प्लांट बॉडी, वो हमारे पास इबोनी है। अब इबोनी क्या है, वो कहते हैं कि कुछ ट्रीज ऐसे भी हैं जो कि डेपोजिट करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं स्ट्रेंज केमिकल्स को इन देयर ब्रांचेस और ट्रंक्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। आपको भी पता है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है प्लांट की तो उसकी गर्थ बढ़ने के साथ साथ जो उसके अंदर मौजूद ओल्ड जाइलम है वो नॉन फंक्शनल होते जाते हैं और उसकी जगह जो है न्यू जाइलम बनते जाते हैं जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। अब ओल्ड जाइलम क्योंकि फंक्शनल नहीं रहता तो उसके अंदर क्या है कि वो फिर जो स्ट्रेंज केमिकल्स या जो ऐसे केमिकल्स हैं उसकी बॉडी को नहीं जरूरत है वो वहां पे उसको इकट्ठा करता जाएगा, जिसकी बुनियाद पर हम उस उतने वुड के हिस्से को ब्लैक वुड का भी नाम देते हैं क्योंकि वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स या नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है। फिर हमारे पास नंबर 3 पे आ जाती है सॉइल एक्सक्रीशन। अब ये सॉइल एक्सक्रीशन इसको नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि कुछ पौधे जो हैं वो अपने इस नाइट्रोजनस वेस्ट को एज ए केमिकल वेपन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी एक तरफ वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से भी छुटकारा हासिल कर रहे हैं, दूसरा उन प्लांट से भी छुटकारा हासिल कर रहे हैं जो कि उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट ला सकते हैं और उनके साथ एक कंपेटिटर के तौर पे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो कहते हैं जी कि सॉइल एक्सक्रीशन में क्या है कि सम प्लांट्स एक्टिवली सेक्रेट स्ट्रेंज कंपाउंड इन सॉइल एंड विच आर आल्सो यूज्ड एज केमिकल वेपन्स। तो उसको किसके तौर पे इस्तेमाल करेंगे जी, केमिकल वेपन के तौर पे। और उसमें जो जनरल एग्जांपल कोट की जाती है वो हमारे पास कॉनिफर्स की है। तो कॉनिफर्स जो हैं वो एक सॉइल एक्सक्रीशन के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल कंसिडर किए जाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने एक्सक्रीशन पर बात की, उसकी एटमोलॉजी पर बात की, डेफिनेशन के बारे में जाना, फिर मैकेनिज्म देखा और फिर मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे प्लांट के अंदर हमने एक्सक्रीशन के प्रोसेस को और उसके मैकेनिज्म को और उसके वेज के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है कि इसमें हमने काफ़ी कुछ एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में जाना है। बाकी इंशाल्लाह होती है मुलाकात आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।